तो ये सारा जो खेल है मार्केट के अंदर एक तरह से टाइम फ्रेम का ही माना जाता है, या फिर अपन यूं कहें कि टाइम फ्रेम द इज द की ऑफ द सक्सेस, यानी कि एक सही ट्रेड को पिक करने के लिए सही टाइम फ्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने गलत टाइम फ्रेम ले लिया और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने मार्केट को एनालिसिस कर लिया, तो वहां पे जो आपने ट्रेड पिक करी है हो सकता है कि उस ट्रेड में आपका लॉस हो जाए, या फिर यूं कहें कि उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट भी हो जाए। लेकिन जो लर्निंग आपको मिलने वाले वहां से एक्चुअल ट्रेडिंग स्किल्स की, वो वहां पे कहीं ना कहीं लैग ऑफ मिसिंग आपको पाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि सही टाइम फ्रेम का चयन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एडिटेबल ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है। देखिए, जब भी आप मार्केट में आते हो 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, आप अपने सिस्टम को लॉगिन करते हो। लॉगिन करते सबसे पहला जो स्टेप रहता है, मेरा कह दूं या फिर मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों का वो सबसे पहला स्टेप रहता है अपना कि टाइम फ्रेम। हमें जब भी मार्केट में 9:15 पे कैंडल्स जो बनने लगती है, तब हम वहां पे चूज करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, या फिर यूं कहे कि उसी समय हम एनालिसिस करने लगते हैं कि मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट आ रहा है, कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आ रहा है, कहां पे हमें ट्रेड लेनी होगी, कहां पे हमें रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेल करनी होगी, या फिर सपोर्ट के अकॉर्डिंग बाय करनी होगी। अब मोस्टली लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक ही टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ट्रेड करते रहते हैं। मान लीजिए सुबह किसी ने मार्केट ओपन किया तो क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, पूरे दिन वही चल रहा है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया तो पूरे दिन वही चल रहा है, या फिर 1 घंटे का लगा लिया वही चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने लगा लिया वो आपका गलत है, या फिर जो आपने कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। इससे मैटर ये करता है कि जो टाइम फ्रेम आप चूज कर रहे हो, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स वहां पे डिपेंड करती है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़े, 5 या 15 मिनट में भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहीं पे स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो तो हो सकता है कि 5 मिनट में आपका काम नहीं पड़ने यहाँ पे, या फिर आपको 15 मिनट या 1 घंटे का देखना पड़े। अगर आप स्कैल्पिंग में जा रहे हो और अगर वहां पे आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो डेफिनेट है आपका वहां पे लॉस होने वाला है। तो हमारी ट्रेडिंग टेक्निक है, या फिर यूं कहे कि हमारी जो ट्रेडिंग स्किल्स है उसके ऊपर भी टाइम फ्रेम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ पे। तो इसी वीडियो के अंदर पर वो सारी चीजें देखने वाले हैं जहां पे अपने को ये हेल्पफुल मिल जाएगी। इस वीडियो के थ्रू हम ये जान लेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम कौन सी ट्रेडिंग स्किल्स को सूट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अपन देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, हाई टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम। इनका मतलब क्या मैं आपको समझा देता हूँ। अपन यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि जो अपन ट्रेडिंग करते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स की ट्रेडिंग अपनी हो सकती है। लाइक द इंट्राडे ट्रेडिंग अपनी होगी, स्विंग ट्रेडिंग होगी, इन्वेस्टिंग होगी, स्कैल्पिंग होगी। ये टाइप्स ऑफ अपने ट्रेडिंग आते हैं। इनके अकॉर्डिंग अपन एनालिसिस करेंगे और उनके अकॉर्डिंग अपनी वहां पे ट्रेड कैसे इनिशिएटिव करना है, एग्जिट करना है या फिर एंट्री करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपना जो कॉलम आएगा हाई टाइम फ्रेम का, यानी कि जो ट्रेडिंग स्किल्स अपनी यूज में लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ट्रेडिंग टेक्निक यूज में लेते हैं, उसमें हाई टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए मैक्सिमम, मीडियम टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि लो टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो अपना आता है वो आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, या फिर यूं कहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल हमें मिनिमम चाहिए और वहां से प्रॉफिट हमें ज्यादा ज्यादा मिल सकता है, और यहाँ पे हमारे लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहते हैं। लेकिन बी द पार्ट ऑफ द वे अपन वहां पे नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो, अगर आप कॉल बाय करते हो, पुट बाय करते हो, या फिर यूं कहे कि किसी आप स्टॉक को भी बाय या सेल करते हो, तो इंट्राडे के अंदर हमें वहां पे कितना टाइम फ्रेम यूज में लाना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जहां हमें एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हाई टाइम फ्रेम जो आता है इंट्राडे के अंदर, आपको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे 1 आवर का चार्ट यहाँ पे मैक्सिमम देखना चाहिए। यानी कि जब आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, जैसे ही मार्केट आपका ओपन हुआ 9:15 पे या फिर उससे पहले, तो आपको पहले 1 आवर का चार्ट लगा लेना है। 1 आवर का चार्ट लगाने के बाद में आपको वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो वहां पे आपको ड्रॉ कर लेनी है। यानी कि 1 घंटे का जो चार्ट आपका आएगा उसमें आपको सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है, उसमें आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है, और ये लाइंस आपको मार्क करके रखनी है, या फिर स्क्रीन पे आप यूं कहे कि अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है वो भी वहां पे आप लिख सकते हो। तो 1 घंटे का चार्ट का वहां पे सिर्फ यही उपयोग रहने वाला है कि अपने को मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है विक के साथ या विदाउट विक के साथ आपको वहां पे मार्क कर लेना है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं मीडियम टाइम फ्रेम का। अब 1 घंटे में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, तो
जो मीडियम टाइम फ्रेम है यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उसमें अपने को मार्केट का जो स्ट्रक्चर है डाउनफॉल के अंदर आ रहा है या फिर अपसाइड के अंदर जा रहा है, वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। यानी कि 1 घंटे में हमने सपोर्ट लगा लिया, रेजिस्टेंस लगा लिया यहाँ पे, उसके बाद में हम आ गए डायरेक्टली 50 मिनट चार्ट के अंदर। 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा यहाँ पे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हायर हाई बना रहा है या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर एक लोअर लो बना रहा है, या फिर हो सकता है कि मार्केट पहली 15 मिनट के बाहर ही नहीं गया हो। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर का पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में आते हैं लो टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो हमारे लिए बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको ये बातें पता होगी। अगर 1 घंटे में अपने एनालिसिस कर लिया, 15 मिनट में कर लिया कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में, अब आता है कि हमें ट्रेड कौन सी साइड में लेनी है। अगर 15 मिनट में आप देख रहे हो हायर हाई का टाइम फ्रेम चल रहा है तो आपको शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसे ही आप शिफ्ट होगे वहां पे आप इंडिकेटर यूज में लेते हो, वहां पे आप प्राइस एक्शन यूज में लेते हो या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा मेथड आप वहां पे यूज में लेते हो, तो आपको जो एंट्री और एग्जिट करना है इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है। और जब आप एग्जिट करोगे तो एग्जिट आपको करना है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके। यानी कि या तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज में ले सकते हो अपने मार्केट के ट्रेंड को एक्सेस करने के लिए, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर 1 घंटे का चार्ट के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो मेजर कि मार्केट रेंज में जब निकलता है तो लोअर टाइम फ्रेम से निकलेगा। उसके बाद में मार्केट कहां तक जाने वाला है ये चीजें हमें कौन बताएगा, ये चीजें हमें बताएगा 1 आवर का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सेकंड अपना आता है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग यानी कि इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि 9:15 से लेकर के 3:30 तक, यानी कि सेम डे पे हमें बाय करना है यहाँ पे और सेम डे पे ही हमें यहाँ पे सेल करना है। वो हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो हमें स्किल्स यूज में लेनी है, फिर कहेंगे जो टेक्निक देखनी है टाइम फ्रेम की, वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बाद में वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो। दूसरी आती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग यानी कि हमें आज हमने बाय किया और बाय की चीज को हमें 5 दिन 10 दिन या 15-20 दिन तक हमें होल्ड करना है, यानी कि मिनिमम टाइम फ्रेम तक होल्ड करना है। अब देखो अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो जाहिर सी बात है हम 1 मिनट का चार्ट तो वहां पे देखने वाले हैं नहीं या फिर 5 मिनट का तो वहां पे देखने वाले नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है लंबी दूरी तक हमें रखना है, यानी कि लंबे टाइम फ्रेम तक रखना है। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका व्यू है यहाँ से, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और आपको किसी बी पॉइंट पे अगर देखना है, जो कि बी पॉइंट की दूरी भी यहाँ से ज्यादा आ रही है यानी कि 10 किलोमीटर आ रही है या फिर 50 किलोमीटर आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, या तो आपको किसी ऊंचाई से देखना होगा यहाँ पे या फिर आपको यहाँ पे दूरबीन के मदद से आपको यहाँ तक देखना होगा। ठीक उसी तरह से मार्केट में भी अपन काम करते हैं। अगर अपने को अपना नजरिया लंबी दूरी तक का है या फिर लंबे समय अवधि का अपना नजरिया रखते हैं अपने यहाँ पे कि आज लेने के बाद मैं उसको 15 दिन या 20 दिन तक होल्ड करना चाहता हूँ, तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम देख रहे हो और स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप वहां पे होल्ड करें। तो हो सकता है कि मार्केट का जो टेक्सचर बन रहा हो 15 मिनट में मार्केट का टेक्सचर हायर हाई का बनाओ या फिर पॉजिटिव बनाओ, लेकिन लॉन्गर पर्सपेक्टिव से यानी कि लंबी दूरी के अंदर या फिर यूं कहें कि लंबे टाइम फ्रेम के अंदर, हाई टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का टेक्सचर नेगेटिव बनाओ, तो वहां पे आपके जो ट्रेड जो आपने लिया वो हो सकता है वहां पे लॉस में चला जाए। तो टाइम फ्रेम इज द की ऑफ द सक्सेस, मैंने पहले बताया था। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप जाओगे तो आपका हाई टाइम फ्रेम वहां पे होना चाहिए 1 वीक का, यानी कि 1 वीक का आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना, उसके अंदर आप रेजिस्टेंस, उसके अंदर आप सपोर्ट, मार्केट का टेक्सचर ये आप वहां पे डिसाइड करना, क्या मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, क्या मार्केट लोअर लो बना रहा है, मार्केट का अप ट्रेंड है या मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, करंट सिनेरियो के अंदर वो आपको चीजें यहाँ पे पता करनी होगी। उसके बाद में आपने जैसे ही पता कर लिया, आप आ जाओ आप मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर, डेली चार्ट के अंदर आप देखो कि क्या कोई रेंज बनी हुई है मार्केट की, यानी कि 1 वीक में तो आपने देख लिया एक कैंडल बनी हुई है अपर साइड में या फिर मार्केट का टेक्सचर जो अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन जैसे आप मीडियम टाइम फ्रेम में आओगे यानी कि डेली टाइम फ्रेम में, तब आपको वहां पे छोटे छोटे स्विंग्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा, थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखेगा। जब भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग या फिर आपके इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपको वहां पे सुटेबल होता है तब वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। और तीसरा जो आता है आपका लो टाइम फ्रेम, यानी कि हमें जब एंट्री करनी है तो हमें 2 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर के जो लोअर
सपोर्ट रहता है, जहां पे हमारा मार्केट ब्रेकआउट देता है, वहां पे जाकर हमें एंट्री कर लेनी है और हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो हाई टाइम फ्रेम या फिर यूं कहे कि मीडियम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज जैसे भी लोग इच्छा रखते हैं उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये हो गई अपनी स्विंग ट्रेडिंग। अब अपन तीसरी पे आते हैं जो अपना निकल के आता है स्कैल्पिंग, मोस्ट ऑफ द फेवरेट, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक टाइम फ्रेम चुना, एक छोटी एंट्री ली और आपने चुटकियों में वहां से प्रॉफिट लिया और आप वहां से बाहर हो गए। डजंट मैटर मार्केट वहां से अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर मार्केट डाउन फ्रेम में जा रहा है या फिर मार्केट कहीं पे होल्ड कर रहा है, आपको सिर्फ एक छोटी सी एंट्री लेनी है और उसमें आपका जो भी प्रॉफिट निकल के आता है, आइदर इज देयर लॉस और प्रॉफिट, डजंट मैटर, लेकिन वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस लेने के बाद में एग्जिट कर देना है, चाहे मार्केट उसके बाद में ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। आपका एक सफिशिएंट प्रॉफिट या फिर यूं कहें कि डे ऑफ द प्रॉफिट आपका एंड हो चुका है, अब आप मार्केट से बाहर हो सकते हो। तो दिस इज एन स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग के अंदर जो अपना हाई टाइम फ्रेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से अपन ने स्विंग ट्रेड देखा, इंट्राडे देखा, वैसे ही स्कैल्पिंग के अंदर भी अपने को टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। हाई टाइम फ्रेम जो रहने वाला है स्कैल्पिंग का वो रहेगा 15 मिनट का, क्योंकि हमें कुछ क्षणिक मात्र सेकंड के लिए हमें ट्रेड लेनी है और उसके बाद में हम वहां से एग्जिट कर देना है। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम आपका रहने वाला है वहां पे आप ये देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है या फिर मार्केट कहीं पे होल्ड कर रहा है। इससे होगा क्या कि आपका जो मार्केट का देखने का नजरिया है एक थोड़े से समय के लिए वो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट 1 घंटे से मार्केट अप ट्रेंड में है तो मुझे बाय की पोजीशन बनानी है, मार्केट पिछले 1 घंटे से डाउन फ्रेम में है 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे सेल की पोजीशन बनानी है, या फिर हो सकता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा तो मुझे कहीं की पोजीशन नहीं बनानी, अभी वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की। ठीक है, उसके बाद में जो मीडियम टाइम फ्रेम होने वाला है वो अपना यहाँ पे आएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें छोटी एंट्री तलाशने की जरूरत होगी। वहां पे ये 15 मिनट का अपन ने एनालिसिस कर लिया, अब हमें स्कैल्पिंग करनी है तो हमें 5 मिनट में जाना होगा वहां पे कि 5 मिनट के अंदर छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे बने वो हमें मार्क कर लेने, क्योंकि एक सिंगल कैंडल ही हमें स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉफिट दे देती है, ये आपको पता होगा। उसके बाद में हमें जैसे एंट्री लेनी होगी तो हम जाएंगे लो टाइम फ्रेम में 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, और 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी कैंडल्स यहाँ पे बनने वाली है आप अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप इंडिकेटर के बेस पे देख सकते हो, या फिर जो भी आप यूज भी करते हो तीसरा XYZ उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। जैसे ही आपने 1 मिनट में एंट्री लेनी चाहिए वहां पे एंट्री ली, जैसे ही एंट्री ली तो जरूरी नहीं कि आप इसको 5 मिनट होल्ड करो, 10 मिनट होल्ड करो या 15 मिनट होल्ड करो, आपका सडन प्रॉफिट आया फिर आपका जो भी डिजायर स्टॉप लॉस था वो आपका लॉस आ गए वहां पे, उसके बाद में आप मार्केट में क्या किया एग्जिट हो गए, और ये थोड़े से समय के लिए होते हैं। तो बेस्ट ऑफ द जो रहता है अपने स्कैल्पिंग में वो 1 मिनट में स्कैल्पिंग भी करते हैं लोग, 3 मिनट में स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम अपन वहां पे यूज में नहीं लेते, क्योंकि अपना जो नजरिया होता है मार्केट को देखने का वो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है, इसलिए कहते हैं कि स्कैल्पिंग एक छोटे टाइम फ्रेम में ही करते हैं। और अगर आपको बड़ा डिजायर प्रॉफिट चाहिए या फिर यूं कहें कि आपको ट्रेंड फॉलोइंग करना है उसके लिए आपको इंट्राडे के अंदर 1 आवर का चार्ट देखना चाहिए, फिर यूं कहें कि कुछ दिनों के लिए आपको 10-15% का मोमेंटम चाहिए किसी स्टॉक में, तो फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग वहां पे ट्रेड को सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो ट्रेडिंग की टाइप होती है ये तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और यही हमारा जजमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें, मैं स्विंग ट्रेडिंग हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या फिर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। पहले आप अपनी स्किल्स को पहचान, अगर आप कंफ्यूज रहोगे इनके अंदर कि मैं ये भी कर लूं मैं वो भी कर लूं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेटर देन आप किसी एक चीज को पकड़ो, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर आप ट्रेड करो, वहां से प्रॉफिट अर्न करो, उसके बाद में किसी दूसरी में शिफ्ट हो जाओ। तो जरूरी नहीं कि जो ये करते हैं वो ये नहीं करते, बहुत सारे लोग तीनों भी करते हैं और बहुत सारे लोग एक भी नहीं करते। तो ये था टाइम फ्रेम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।